हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन है यहाँ पर 2FeCl3 प्लस H2S गिव्स 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हमने बेटा रिएक्शन लिखा, यहाँ पर रिएक्शन है 2FeCl3, ओके, 2FeCl3 प्लस H2S, ठीक है बेटा। और प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं 2FeCl2, ये हो गया 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर, ठीक है बेटा। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है। तो देखो बेटा यहाँ पर FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3, क्लोरीन का चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ -1 है तो प्रोडक्ट में भी -1 है, FeCl2 में भी और HCl में भी। H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -2 है, ओके। FeCl2 में बेटा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और सल्फर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब आप देखो बेटा क्या चेंज हो रहा है, FeCl3 का कन्वर्जन हो रहा है बेटा FeCl2 में और H2S का कन्वर्जन हो रहा है बेटा इसमें सल्फर में। अब ध्यान से देखो बेटा, FeCl3 is converted into FeCl2, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 हो रहा है, ठीक है बेटा, मतलब डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। एंड वी नो दैट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर में जब डिक्रीज होता है तब इस प्रोसेस का नाम रिडक्शन होता है, ओके। और H2S में देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये बेटा ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर FeCl3 का ऑक्सीडेशन, सॉरी FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है और H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं क्या दिया हुआ बेटा ऑप्शन में। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें लिखा है FeCl3 is oxidized, सॉरी FeCl3 is oxidant। अच्छा एक बात और बेटा हम लोग यहाँ पता कर लेते हैं कि कौन ऑक्सीडेंट है कौन रिडक्टेंट है, उसको भी जरा देख लेते हैं। देखो बेटा जिसका रिडक्शन होता है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है तो ये H2S का क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा ऑक्सीडेंट, ठीक है। FeCl3 को बोलेंगे ऑक्सीडेंट, ओके बेटा। अब देखो H2S का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये FeCl3 का क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो FeCl3 का बेटा ये करेगा रिडक्शन, समझ रहे ना। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन करता है, तो हम इसको बोलेंगे रिडक्टेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये H2S यहाँ पर बेटा रिडक्टेंट, ये उल्टे होते हैं बेटा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन करता है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। अब आप ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन FeCl3 ऑक्सीडेंट, देखो बेटा FeCl3 के नीचे मैंने ऑक्सीडेंट लिखा है, बिल्कुल सही है क्योंकि FeCl3 का खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये FeCl3 H2S का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसके H2S के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है, FeCl3, तो FeCl3 क्या हुआ, ऑक्सीडेंट, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, FeCl3 एंड H2S आर ऑक्सीडाइज्ड, FeCl3 का बेटा रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। H2S तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन FeCl3 रिड्यूस हो रहा है, तो बेटा सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थर्ड को देखें, FeCl3 ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही है बेटा, सॉरी FeCl3 रिड्यूस हो रहा था, FeCl3 तो रिड्यूस हो रहा है बेटा, FeCl3 ऑक्सीडाइज ना, H2S रिड्यूस ना, दोनों ही गलत हो गए, बिल्कुल गलत है ये। सेकंड ऑप्शन में आधा तो सही है, क्या उन्होंने कहा FeCl3 एंड H2S आर ऑक्सीडाइज, बेटा H2S तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन FeCl3 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है,
तो ऑप्शन सेकंड में हाफ पार्ट करेक्ट है, हाफ पार्ट रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में दोनों ही करेक्ट, दोनों ही पार्ट रॉन्ग है, दोनों ही गलत है, केवल फर्स्ट पार्ट हमारा करेक्ट है, FeCl3 ऑक्सीडेंट। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर फर्स्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।